ड्रामा की स्टार्ट माया से शुरू होती है, जो कि हमारी एक फीमेल लीड है। एक हाई स्कूल की स्टूडेंट है और बहुत समय से अपने स्कूल के एक लड़के से चुपके से प्यार करती है। अपनी दोस्त की हिम्मत से वह आखिरकार हिम्मत करके अपनी फीलिंग्स बताती है और उस लड़के से पूछती है कि क्या वे नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन बंदर लड़का उसे मना कर देता है और चला जाता है, जिससे माया का दिल टूट जाता है और बहुत दुखी हो जाती है। स्कूल में सुई एक पॉपुलर स्टूडेंट और एथलेटिक्स क्लब के मेंबर के तौर पर जाना जाता है और ये हमारा फीमेल लीड है, जिसे हाना सकी समेत कई लड़कियां पसंद करती हैं। दुखी और शर्मिंदा महसूस करते हुए माया लाइब्रेरी जाती है। उसे पता चलता है कि जिस लड़के को वो पसंद करती है उसने ऑनलाइन पोस्ट किया है, उसके कन्फेशन का मजाक उड़ाया है और उसे बदसूरत पाया है। इससे उसे और भी दुख होता है। सुई, जो पास में ही गार्ड ड्यूटी पर होता है, उसकी बातें सुन लेता है। मिया को शर्म आती है, लेकिन सुई उसे धीरे से दिलासा देता है, कहता है कि अपनी फीलिंग्स बताना ठीक है। माया मानती है कि उसे रिजेक्ट कर दिया गया था और अब उसे इस बात का पछतावा है, क्योंकि इससे पहले भले ही उसका प्यार एक तरफा था, लेकिन सिर्फ प्यार में होने से ही वह खुश हो जाती थी और उसे कॉन्फिडेंस मिलता था। उसे एहसास होता है कि उसे पूरा महसूस करने के लिए बॉयफ्रेंड या रिश्ते की ज़रूरत नहीं है। सुई उसे पोस्ट भूल जाने, दुखी न होने की सलाह देता है और याद दिलाता है कि जब वो मुस्कुराती है तो ज़्यादा अच्छी लगती है। बाद में माया अपनी दोस्त के पास लौटती है, जो पोस्ट देखने का जिक्र करती है और ये भी इशारा करती है कि लड़का अब माया को डेट पर बुलाने के बारे में सोच रहा होगा। अगले दिन माया और सुई ट्रेन में मिलते हैं। माया आराम से कहती है कि वो फिर से प्यार में पड़ना चाहती, शर्मिंदगी से जल्दी से टॉपिक बदल देती है। सुई एक अजीब आइडिया सुझाता है, किसी नए को ढूंढने के बजाय माया उसे अपना नया क्रश चुन सकती है ताकि वह जल्दी से आगे बढ़ सके। हैरान होने के बावजूद माया सोचती है और मान जाती है। वो उन चीज़ों की एक लिस्ट बनाती है जो वो आमतौर पर तब करती है जब उसे कोई पसंद आता है, जैसे ब्रेक के दौरान ने देखना और उनके पास चलना। दोनों इसे एक नुकसान न पहुंचाने वाला लव गेम मानने के लिए राजी हो जाते हैं और माया वादा करती है कि वह उसके प्यार में सीरियसली नहीं पड़ेगी। स्कूल में माया सुई को देखना शुरू कर देती है, लेकिन उसे जल्द ही एहसास होता है कि वह भी उस पर ध्यान दे रहा है। एक और ट्रेन राइड के दौरान अचानक एक हलचल से माया उसकी बाहों में गिर जाती है, जिससे दोनों घबरा जाते हैं। घर के रास्ते में सुई उसे पीछे चलने के बजाय अपने साथ चलने के लिए कहता है। माया के बालों में एक कीड़े के साथ एक छोटी सी घटना से वह हैरानी से चीख पड़ती है और सुई हंसता है, जिससे टेंशन कम हो जाती है। माया को सुई के परिवार की हालत के बारे में भी पता चलता है। उसके माता पिता का तलाक हो चुका है, उसकी माँ चली गई है और जब उसके पिता का काम करते हैं तो वह अपनी छोटी बहन की देखभाल करता है। एक दिन पार्क में माया सुई को एक रेस प्रैक्टिस की करते हुए देखती है और बीच में टोकने की कोशिश नहीं करती, लेकिन वह उसे देख लेता है। वे बात करते हैं और सुई बताता है कि उसे कभी कभी कंपटीशन से पहले डर लगता है, फिर भी वह कभी हार मानने के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि उसे सच में दौड़ना बहुत पसंद है। जैसे जैसे समय बीतता है, माया सुई के पसंद जैसे दौड़ना को फॉलो करना शुरू कर देती है, लेकिन वह जल्दी थक जाती है। स्कूल में उसे फिजिकली स्ट्रगल करना पड़ता है और दूसरे उसकी मदद करते हैं। अनजाने में माया सुई के बारे में सोचकर मुस्कुराती है, हालांकि पूछने पर वह उसे पसंद करने से मना कर देती है। रिसर्च के दौरान एक सॉकर बॉल से एक्सीडेंट में वो घायल हो जाती है और सुई तुरंत उसकी मदद करने के लिए उसे उठाकर ले जाता है। इस पल दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, जबकि दूसरे जलन से देखते हैं। माया की मदद करने के बाद सुई धीरे से उसके हाथ पोंछता और उसे गोद में उठाता है ताकि वो अपने घायल पैर का आराम दे सके। जब वह पूछता है कि उसे चोट कैसे लगी, तो माया बताती है कि यह दौड़ते समय लगी थी। सुई सोचता है कि उसने खुद को इतना क्यों पुश किया और माया शर्माते हुए बताती है कि वह उसकी पसंद को बेहतर ढंग से समझना चाहती थी। सुई धीरे से उससे कहता है कि अब ऐसा मत करो, यह कहते हुए कि उसे खुद को या किसी को भी बदलने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही वह धीरे धीरे उसके गाल को छूता है। माया का दिल तेजी से धड़कने लगता है और वह शर्मा जाती है और अपने मन में ही चल रही हर बात को दोहराती है। वह सोचने लगती है कि क्या
वह खुद जो महसूस कर रही है वो प्यार है, लेकिन जल्द ही खुद को याद दिलाती है कि सुई सिर्फ दिल टूटने से उबरने में उसकी मदद करने के लिए मेहरबानी कर रहा है और उससे प्यार नहीं करना चाहिए। इसके तुरंत बाद सुई उसे मैसेज करता है और वीकेंड पर साथ में मंदिर जाने के लिए बुलाता है। मंदिर में माया को सीढ़ियाँ चढ़ने में मुश्किल होती हैं और सुई नेचुरली उसकी मदद करने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है। उसकी दिल इतनी तेज से धड़कता है कि वह लगभग सांस लेना भूल जाती है। प्रार्थना करने के बाद वे ड्रिंक करते हुए बैठकर बातें करते हैं। सुई उसकी बहन के लिए कुछ खरीदने की बात करता है और फिर जब मिया उसे नोट करने के लिए अपना फ़ोन निकालती है तो वह उसकी ड्रिंक चखने के लिए और पास झुकता है, जिससे वह शर्मा जाती है क्योंकि वह पल बिल्कुल डेट जैसा लगता है। बाद में वे एक दुकान पर जाते हैं जहां माया को मैचिंग कीचेन की एक जोड़ी दिखती है और उसे पता चलता है कि वह कपल आइटम है। वे हिचकिचाती है लेकिन फिर भी उन्हें खरीद लेती है। बीच पर माया सुई को एक ब्रेसलेट देती है और कहती है कि जब भी उसे दौड़ते समय डर लगे तो वह उसे पहने। बदले में सुई उसे कीचेन देता है और कहता है जब भी वह इसे देखे तो उसे याद रखे। माया खुशी से मुस्कुराती है जब वह धीरे से उसका हाथ चूमता है, एक छोटा सा इशारा जो उसको दिल के गहराई से छू जाता है। वे हाथ पकड़कर घर लौटते हैं। दोनों चुपचाप खुश हैं। अगले दिन माया स्कूल पहुंचती है और खुश महसूस करती है, लेकिन उसका मूड तब बदल जाता है जब वह अपने पुराने क्रश को अपने कन्फेशन के बारे में बात करते हुए सुनती है। जब सुई आता है तो लड़के जल्दी से चले जाते हैं और माया की दोस्त पूछती है कि क्या उसका कोई नया क्रश है। यह देखकर कि वह कितनी खुश है। माया बताती है कि है, लेकिन कहती है कि यह कोई ऐसा है जिससे उसे पसंद नहीं करना चाहिए क्योंकि वह बहुत काइंड है और पॉपुलर है। उसकी दोस्त उसे बताती है कि प्यार ऐसी बातों को नज़रअंदाज करता है और उसे कन्फेशन करने के लिए हिम्मत देती है, लेकिन माया को सुई से प्यार न करने का अपना वादा याद आ जाता है और वह उस सलाह को न मानने का फैसला करती है। बाद में लाइब्रेरी में माया सुई से बताती है और उससे कहती है कि वह बेहतर होगा कि वे दोनों साथ न दिखे ताकि लोग उनके रिश्ते को गलत न समझें। सुई को दुख और उदासी महसूस होता है, यह महसूस करते हुए कि उसे उसके साथ रहना कितना पसंद है और डर है कि वह उसकी ज़िंदगी से चली जाएगी। माया अपनी लिस्ट चेक करती है और जब वह गलती से गिर जाती है तो वो आखिरकार टूट जाती है, महसूस करते हुए कि उसे सच में सुई से प्यार हो गया। उसे डर लगता है कि अगर उसने कन्फेशन किया तो वह उसे पहले की तरह रिजेक्ट कर सकता है और उसकी ज़िंदगी से गायब हो सकता है। अगले दिन सुई माया से छत पर मिलने के लिए कहता है, लेकिन हानासाकी उन्हें बीच में रोक देती है। माया को लगता है कि हानासाकी सुई से अपनी बात मनवाने का प्लान बना रही है और डर और कन्फ्यूजन की वजह से वह सुई से कहती है कि वे कभी अपना गेम खत्म कर सकते हैं और वह हानासाकी के साथ एक अच्छी जोड़ी बनाएगा। सुई माया का पीछा करते हुए और देखता है कि एक पाइप उस पर पानी के छींटे पड़ रहे हैं, इसलिए वह उसे बंद करने में उसकी मदद करता है। फिर भी उसकी शर्ट भीग जाती है और यह देखकर कि उसके कपड़े पारदर्शी हो गए हैं, सुई जल्दी से मुड़ जाता है और उसे अपनी जैकेट दे देता है ताकि वह खुद को ढक सके। इसके तुरंत बाद माया तुका से टकराती है जो सुई की जैकेट देखता है और उसे जलन होती है। वह फिर पूछता है कि क्या वह सुई को पसंद करती है। माया बिना ज़्यादा कॉन्फिडेंस के मना कर देती है और जाने की कोशिश करती है, लेकिन तजुका उसका हाथ पकड़ लेता है और उसी समय सुई आता है और उससे उसका हाथ छुड़ा लेता है। तब तजुका पूछता है कि क्या वे डेटिंग कर रहे हैं, तो सुई बेरुखी से कहता है कि इससे उसका कोई लेना देना नहीं है, जिससे तजुका चला जाता है। फिर एक लड़की सुई को बताती है कि हानासाकी छत पर इंतजार कर रही है। माया उसकी जैकेट लौटा देती है और चली जाती है। बाद में सुई को अपनी जैकेट धुली हुई मिलती है जिस पर माया का एक नोट लगा होता है। फिर तजुका उसे वह लिस्ट दिखाता है जो पहले गिरी थी। जब माया को एहसास होता है तो वह उससे किसी को न बताने की गुजारिश करती है और समझाती है कि सब कुछ बस एक खेल था जिसका मकसद सुई की मदद से उसके टूटे दिल को ठीक करना था। यह सुनकर ताजुका उसकी मदद करने की पेशकश करता और उसे उसके साथ वही खेल खेलने का सुझाव देता है। माया हंसकर जाने की कोशिश करती है, लेकिन ताजुका उसे रोकता है और अचानक
कबूल करता है कि वह उसे पसंद करता है। माया चौंक जाती है और धीरे से उससे कहती है कि वह उसकी भावनाओं का जवाब नहीं दे सकती। उसी समय हानासाकी सुई से अपनी बात कहती है और उसे अपने साथ बाहर चलने के लिए कहती है। उस रात माया एक और लड़की से मिलती है जो सीधे पूछती है कि क्या वह जिस लड़के को पसंद करती है वह सुई है। माया मान लेती है कि हाँ। लड़की बताती है कि ताजुका के परेशान होने में कोई हैरानी की बात नहीं है, यह बताते हुए कि ताजुका और सुई कभी मिडिल स्कूल में पक्के दोस्त थे। ताजुका ने ही सुई को एथलेटिक्स क्लब में शामिल होने के लिए मनाया था, लेकिन जब कोच को पता चला कि सुई ज़्यादा तेज है तो ताजुका को रिजर्व पोजीशन में भेज दिया गया। यह बात मानने में नाकाम ताजुका ने उनकी दोस्ती खत्म कर दी। अगले दिन ताजुका सुई के पास जाता है और उसे उकसाने की कोशिश में कहता है कि उसने माया को गले लगाया था। इससे सुई को बहुत गुस्सा आता है और वह ताजुका को चेतावनी देता है कि वह माया को कभी दुख न पहुंचाए। बाद में सुई माया से मिलता है और मानता है कि उसे गले लगाने की बात सुनकर जलन हुई। इमोशन में आकर सुई माया को गले लगाता है और उसे किस करता है, जिससे वह हैरान हो जाती है और शर्मा जाती है। वह उससे कहता है कि उसने हानासाकी को उसकी वजह से रिजेक्ट किया था और वह नहीं चाहता कि उनका गेम खत्म हो। हालांकि उसे इस गेम को कहते हुए सुनकर माया को लगता है कि सुई ने कभी उसके लिए कुछ महसूस नहीं किया। दुखी होकर वह कहती है कि उसके साथ रहना दर्दनाक है। बात तब और बिगड़ जाती है जब स्कूल के कुछ लड़कियां उन्हें साथ देखकर फुसफुसाने लगती हैं। घबराकर माया भाग जाती है और सुई उसका पीछा करता है। तब तक नहीं रुकता जब तक वह ट्रैक पर नहीं पहुंच जाता, जहां एक तेज रफ्तार कार आ रही होती है। सुई उसे बचाने के लिए दौड़ता है, अपने शरीर से उसे ढक लेता। वो घायल हो जाता है और लिगामेंट में चोट लगने की वजह से उसे हॉस्पिटल में लाया जाता है। माया चोटिल और हिली हुई खुद को दोषी मानती है, जबकि उसकी दोस्त उसे दिलासा देती है। अगले दिन माया को पता चलता है कि सुई आने वाली रेस में हिस्सा नहीं ले पाएगा। उसके ठीक होने के लिए प्रार्थना करने मंदिर जाती है और रोजाना जाती रहती है, जबकि सुई रिहेबिलिटेशन थेरेपी शुरू करता है। कुछ दिनों बाद माया और ताजुका बात करते हैं और दोस्त बने रहने का फैसला करते हैं। सुई धीरे धीरे ठीक हो जाता है और माया को मैसेज करके बताने के बारे में सोचता है कि वह उसे कितना याद करता है, लेकिन उसकी बातें याद करके वह हिचकिचाता है। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद वह माया से मिलता है और उसे बताता है कि वह ठीक हो गया है और फिर से हिस्सा लेगा और उसे देखने आने के लिए कहता है। जवाब देने के बजाय माया शांति से गेम खत्म करने के लिए कहती है और कहती है कि उसका दिल पहले ही ठीक हो गया है। वह उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद देती है और कहती है कि अब उन्हें मिलने की जरूरत नहीं है। सुई हैरान रह जाता है और पूछता है कि क्या वह सच में इसके साथ ठीक है। माया उसे मजबूर करती है खुद को हाँ कहने के लिए और वे दोनों अलग हो जाते हैं। दोनों का दिल टूट जाता है। अगले दिन सुई स्कूल लौटता है और कंपटीशन के लिए ट्रेनिंग में लग जाता है। एक ऐसा डिसिप्लिन दिखाता है जिसे दूसरे भी मानने और इज्जत करने लगते हैं। जब चैंपियनशिप का दिन आता है तो स्कूल में अचानक सुई की माया को गले लगाते हुए एक फ़ोटो वायरल हो जाती है। माया को बहुत सारे नफरत भरे कमेंट्स मिलने लगते हैं। लोग कहते हैं कि सुई के साथ रहने लायक अच्छी नहीं है। इससे उसे बहुत दुख होता है, न सिर्फ इसलिए कि उसके बारे में क्या कहा जाता है, बल्कि इसलिए भी कि लोग सुई के बारे में भी जो बुरी बातें कहते हैं। ताजुका माया को फ़ोन करता है और उसे चिंता न करने के लिए कहता है और कहता है कि सुई ठीक हो जाएगा। हालांकि उसे पर्सनली शक है कि सुई रेस जीतेगा। गलती से ताजुका माया को सुई का एक वीडियो भेज देता है और उसे देखने के बाद माया उसे सपोर्ट करने का फैसला करती है। वो पूरी ताकत से वेन्यू तक पहुंचती है और आखिर में सुई का नाम चिल्लाकर उसका हौसला बढ़ाते हैं। हर कोई उसे देखता है और पहचानता है कि वो वायरल फोटो वाली लड़की है। लोग फिर से उसके बारे में कानाफूसी करने और बुरा भला कहने लगते हैं, लेकिन इस बार माया परवाह नहीं करती। वो पूरे दिल से सुई को चीयर करती है, जिससे वो खुश हो जाता है। जल्द ही हानासाकी माया के साथ आ जाती है। उसके बाद स्कूल के बाकी लोग, जिसमें ताजुका भी शामिल है, सब मिलकर सुई को चीयर करते हैं। रेस शुरू होती है और सुई अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ता है। हालांकि वो जीतता नहीं, लेकिन वो अपना बेस्ट देता है। रेस के बाद वो ताजुका से पूछता है कि माया कहाँ है, और जब वह सुनता है कि वह पहले ही जा चुकी है तो वह तुरंत उसे ढूंढने के लिए भाग जाता है। साथ बिताए सभी पलों को याद करते हुए वो आखिरकार माया को लाइब्रेरी में पाता है। वो उसे देखकर हैरान रह जाता है और पूछता है कि वह वहाँ क्यों है। सुई उसे गले लगाता है और कबूल करता है कि वह उसे बहुत
समय से प्यार करता है। वो बताता है कि जब माया किसी और को पसंद करती थी तब भी वो उसे पसंद करता था, इसलिए उसकी भावनाओं को इतनी अच्छी तरह समझता था। इस सच्चे दिल से किए गए कन्फेशन से माया हैरान रह जाती है, और जब सुई कहता है कि वो उससे अलग नहीं होना चाहता क्योंकि वह सच में उसे पसंद करता है, तो वो भी इमोशनल हो जाती है। फिर वो उससे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहता है। खुशी से झूम उठती हुई माया मानती है कि वह भी उसे पसंद करती है। खुशी से भरकर वे अपनी फीलिंग्स कंफर्म करते हैं और एक प्यारा सा किस करते हैं, जिसकी उनकी कहानी एक प्यार भरे अंत पर पहुंचती है। दोस्तों, अगर आपका वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।